नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी संस्कृत धारा में संधियाँ। तो संधियाँ हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने संधियों को ट्रिक के माध्यम से जाना, यानी शॉर्ट फॉर्म में जाना। तो हमने स्वर संधि को, व्यंजन संधि को शॉर्ट फॉर्म में जान लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि को। तो विसर्ग संधि की ये हम मात्र ट्रिक पढ़ रहे हैं कि विसर्ग संधि कहाँ कहाँ हो सकती है, देखते ही पहचान लेना, या यहाँ पर हमसे करा रहा है वहाँ पर हमें देखते ही कर लेना। तो थोड़ा सा है, ये ट्रिक का मतलब होता है कि बहुत जल्दी कर लेना। विसर्ग संधि की ट्रिक। तो हम पहले लेते हैं, पहला सूत्र है सा सा जुसो रू। सूत्र क्या है? सा सा जुसो रू। ये क्या कह रहा है कि पद के अंत में सा हो, किसी पद के अंत में सा हो, या ऐसा कोई शब्द लिखा हो, सजुस सजुस कोई शब्द लिखा हो, तो क्या होगा? इन दोनों सा के स्थान पर रा हो जाएगा। इन दोनों सा के स्थान पर क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। तो यानी कि किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में, पद मतलब शब्द, जैसे रामस ये लिखा हुआ है, रामस ये क्या है? ये एक शब्द है या पद है। जैसे हमने कहा रानी, तो रानी ये क्या है? एक शब्द है या एक पद है। तो किसी पद के अंत में आपको जैसे ही सा दिखे, दंतीय सा दिखे, या सजुस के साथ में ये वाला सा दिखे, आपको मूर्धन्य वाला सा दिखे, तो हमें इसका क्या करना है? रा करना है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, रामस, तो यहाँ पर अंत में क्या है? पद के अंत में सा है, तो इसका हमें क्या कर देना है? रा कर देना है। जैसे सजुस, तो सजुस को हमें क्या करना है? सजुर। बस इतना सा। पहला सूत्र ये क्या कह रहा है? सा सा जुसोरू। यदि किसी भी पद के अंत में आप अर्ध सा देखें, तो उस सा को आप आंख बंद करके क्या कर सकते हैं? रा कर सकते हैं। इतना सा समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा है खरा अवसानो विसर्जनीय। खर अवसान विसर्जनीय। यदि किसी पद के अंत में, यदि किसी पद के अंत में रा हो, यानी कि जो हमने यहाँ से रा प्राप्त किया वह रा हो, तो और उसके तुरंत बाद खर हो या अवसान हो। अवसान यानी कुछ भी न हो, खाली हो। खर, खर किसे कहते हैं? खर में आपके वर्ग के जो है वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर आते हैं। खर में आपके क्या आते हैं? पहले और दूसरे अक्षर आते हैं। खर में यहाँ मैं लिख देती हूँ, यदि प्रॉब्लम हो तो। कौन कौन से वर्ड आते हैं? का, क्षम्यताम, का, खा, ग, का खा, च, छ, टा, ठा, ता, था, पा, फा। 1 2 3 4 5। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसका हम क्या करेंगे? ये वाले वर्ड, यदि इनमें से ये 10 वर्ड आपको दिखाई दे, किसके बाद? इस वाले रा के बाद, अंतिम वाले रा के बाद यदि आपको खर दिखे या अवसान दिखे, तो आप क्या कर देंगे? इस रा का विसर्ग कर देंगे। जैसे रामर पठती, रामर पठती। तो ये क्या है? रा हमारा किसी पद के अंत में है, और बाद में क्या है हमारा? या तो अवसान हो या खर हो। अवसान मतलब कुछ भी ना हो। तो ये पा फा पहला ही वर्ड है। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग खर होता है। तो हम इसका क्या कर देंगे? विसर्ग का क्या कर देंगे? रा का क्या कर देंगे? विसर्ग कर देंगे। पहले हमने क्या किया था? पहले हमने शा का रा बनाया, फिर रा का विसर्ग किया। इतनी समझ में आ गई होगी आपको। फिर दूसरा सूत्र है विसर्जनीयस्य सा। उसी विसर्ग का सा करना है। उसी विसर्ग का सा कब होगा? पद के अंत में यदि विसर्ग हो,
पद के अंत में यदि विसर्ग हो उसके बाद खर हो तो उसी विसर्ग का शा हो जाएगा। जैसे हरिह चरती, च छ, तो क्या हो जाएगा इसका जो है विसर्ग का शा हो जाएगा। तो हरिश चरती, इतनी सी चीजें यही घूम फिर के आ रही हैं। पहला वाला नियम आपका क्या कह रहा है, यदि किसी पद के अंत में आपका दंतीय शा हो तो उस शा को आप क्या कर दें, रा बना दें। यदि किसी पद के अंत में रा हो तो उस रा को आप क्या कर दें, विसर्ग बना दें। यदि आपका विसर्ग के तुरंत बाद खर हो तो उसी विसर्ग का फिर से सा बना देते हैं। यानी इन तीनों में अभी घूम फिर करके वही चीजें आई हैं। पहले ने क्या कहा, यदि अंत में किसी पद के अंत में शा हो तो रा बना दो, यदि किसी पद के अंत में रा हो तो उसका विसर्ग बना दो। विसर्जनीय से शा कह रहा है यदि किसी पद के अंत में विसर्ग हो और उसके तुरंत बाद खर हो, खर यानी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर हो, तो उसी विसर्ग को तुरंत क्या कर दो, शा कर दो। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे है वासरी। वासरी वा माने विकल्प से, ये कह रहा है पद के अंत में यदि विसर्ग हो और उसके तुरंत बाद शर हो, सर यानी कि ये तीनों शा, कौन से तीनों शा, ये तीनों शा, ये दोनों तीनों शा आपके यदि हो तो क्या करेंगे आप, विकल्प से इस विसर्ग का सा करेंगे। वासरी क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद क्या हो आपका, विसर्ग के बाद आपका सर हो, विसर्ग के बाद सर हो तो आप विकल्प से करेंगे, सर हो तो विकल्प से करेंगे। जैसे हरि से ते, तो यहाँ पर तुरंत विसर्ग के बाद सर है, सा है, तो इस वाले विसर्ग का हम विकल्प से करेंगे। एक बार ऐसे ही रहने देंगे और एक बार हम क्या कर सकते हैं, इसका शा कर सकते हैं। तो हरि, हरि शेते या हरिश सेते, ये वाला रूप हमारा बन जाएगा, हरिश सेते या हरिश सेते। इसके बाद अंत में है सर परे विसर्जनीय, सर परे विसर्जनीय, ये क्या कह रहा है, पद के अंत में विसर्ग हो, उसके बाद खर हो और खर के तुरंत बाद शर हो, तो क्या होगा, तो हमारे इस विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। यदि पद के अंत में विसर्ग, विसर्ग के बाद खर, खर के तुरंत बाद शर आ जाए तो विकल्प से, तो क्या होगा, हमारा परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कहा दन तिस्र, कहा दन तेसरु, तो कहा ये आपका क्या है, ता और प्लस सरू, तो ये ता आपका क्या है, खर का है और तुरंत बाद सर आ रहा है, तो ये विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा और ये शब्द ऐसे कैसे हो जाएगा। फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला सूत्र आपका क्या कह रहा है, सा सा जुसोरु, यदि किसी पद के अंत में शा आए तो आप उस सा का रा कर दीजिए। तुरंत बाद दूसरा सूत्र आता है, दूसरा सूत्र कहता है यदि किसी पद के अंत में रा हो और उसके तुरंत बाद खर हो या अवसान हो, खर यानी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, या खाली हो, कुछ भी ना हो। अवसान मतलब सेम, ये कंडीशन, एक कंडीशन तो ये हो गई, किसी पद के अंत में यदि शा हो तो उस सा का रा कर दो, यदि किसी पद के अंत में रा हो तो उस रा का विसर्ग कर दो, एक कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन इसी में ये हो गई कि खर हो तब भी कर दो। इसके बाद नेक्स्ट आया, यदि किसी पद के अंत में विसर्ग हो, उसके तुरंत बाद खर हो तो उस विसर्ग का शा कर दो। इसके बाद वासरी कह रहा है आपका विकल्प से, यदि विसर्ग के तुरंत बाद सर आ जाए तो विकल्प से आप दोनों चीजें कीजिए। उसके बाद सर परे विसर्जनीय कह रहा है, यदि विसर्ग हो, विसर्ग के बाद खर, खर के बाद शर, तो आपको कुछ नहीं करना है, विसर्ग को विसर्ग ही रह देना है। तो इसी तरीके से हम उसके बाद विसर्ग संधि के और कुछ सूत्र जान लेते हैं। ये ऐसे सूत्र हैं जहाँ विसर्ग के बाद ज्यादातर का, खा, पा, फा आपको दिखाई देगा। तो ये है कुप्पौ, पा है, ये थोड़ा मुझे राइटिंग में प्रॉब्लम है, कुप्पौ, का, कुप्पौ का मतलब है यहाँ का, खा, पा, फा। तो ये क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद का, खा या पा, फा आए, यदि विसर्ग के बाद का, खा या पा, फा आए, विसर्ग के बाद क्या आए, का,
खा, पा या फा, इनमें से कोई सा भी वर्ण आए तो विसर्ग का क्या होगा, विसर्ग का अर्ध विसर्ग हो जाएगा, जिसे हम इस वाले स्थान पर आने पर कहते हैं जिह्वामूली और इस वाले पाने पर कहते हैं उपदमानी। जिह्वामूली और उपदमानी ये अयोगवाह के भेद होते हैं। जिह्वामूली और उपदमानी, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली और उपदमानी ये आपके विसर्ग संधि के अंदर ये आती हैं और ये आपके संस्कृत में अयोगवाह के अंदर आते हैं। तो यहाँ आपको ये नहीं जानना, हम ट्रिक की बात कर रहे थे। तो विसर्ग के बाद यदि का, खा या पाफा आए तो उस वाले विसर्ग का क्या कर देंगे, अर्ध विसर्ग कर देंगे। ये आपको इस तरीके का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये विसर्ग, जैसे मान लीजिए ये दो हमारे पास विसर्ग हैं, तो इस विसर्ग को हमने आधा मिटा दिया और इसको आधा मिटा दिया, तो ये वाला चिन्ह है, ठीक है। यानी आधा विसर्ग है, इसको ऊपर से हटा दिया, इसको नीचे से हटा दिया। जैसे ए कह, का कह, तो यहाँ पर आपको विसर्ग के तुरंत बाद का दिख रहा है, का दिखिए या खा दिखिए, पा दिखिए या फा दिखिए, तो आपको इस विसर्ग को आधा कर देना है। बस क्या करना है, इस विसर्ग को आधा करना है, यानी ऐसा बना देना है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख रखा है ए कह, का कह। ये अर्ध विसर्ग क्या है, इसका उच्चारण हमें पूरा नहीं, बहुत कम सा करना होता है। ए कह, का कह, ए कह, का कह नहीं बोलेंगे, ए कह, का कह, यानी इसका उच्चारण हमें क्या करना है, जिह्वा के अंदर से करना होता है। इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हमने पा फा का ले लिया है। बालकः फलम, कुछ भी हो सकता है, बालक का फलम खादते, उससे मतलब नहीं है, विसर्ग के तुरंत बाद फा आया है तो इस विसर्ग को भी हम अर्ध विसर्ग कर देंगे। अब हमने क्या सीखा, उपपौ ये क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के तुरंत बाद का या फा आता है तो हम उस विसर्ग को आधा विसर्ग कर देंगे। बस बहुत सिंपल सा, यही इतना ही जानेंगे। इसके बाद कह रहा है ये नमः और पुरः, दो शब्द हैं नमः और पुरः, तो नमः के विसर्ग में और पुरः के विसर्ग में भी आपको सा करना है, लेकिन कब करना है। नमः में आपको, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है पुरः, तो पुरः की विसर्ग को शा करना है पर विकल्प से करना है। जैसे पुरः करोति, तो पुरः करोति या पुरुष करोति दो रूप बनेंगे। और नमः के विसर्ग का भी आपको शा करना है, पर ये नित्य करना है, हमेशा करना है, और इसे विकल्प से करना है। जैसे नमः करोति का नमस् करोति हो जाएगा। यदि नमः और पुरः जो विसर्ग है, नमः और पुरः में जो विसर्ग है, इनका भी हमें विसर्ग का सा करना है। नमः का हमेशा हमें नित्य क्या करना है, विसर्ग का सा करना, पुरः का विकल्प से करना है। कर्ता की इच्छा है, करे ना करे। इसके बाद तिरशो अनंतरश्याम, ये कह रहा है तिरस का जो शा है उसका भी विसर्ग करना है, लेकिन तिरस के तुरंत बाद का और फा होना चाहिए। तो हम विकल्प से इसका शा भी कर सकते हैं और इससे हम ऐसा कैसा भी छोड़ सकते हैं। जैसे तिरस करोति, तिरस करोति, तो यहाँ पर आपका क्या है, का दिख रहा है, या फा हो सकता है, पा हो सकता है, खा हो सकता है, तो हमें विकल्प से तिरस करोति या तिरह करोति दोनों रूप बन जाएंगे। इसके बाद ये भी सेम यही कह रहा है, द्विहि त्रिहि चतुरः, ये जो विसर्ग है इनका क्या करना है, हमें मूर्धन्य शा करना है, लेकिन इसके तुरंत बाद का, खा, पा, फा हो, तो हम विकल्प से इसे दोनों तरीके से रख सकते हैं। विकल्प से हम इसे शा भी कर सकते हैं, विसर्ग भी रख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ द्वि करोति या द्विष करोति, ऐसे ही त्रिकरोति, त्रि करोति या त्रिस करोति, त्रिस करोति, दोनों ही रूप आपके बन जाएंगे। तिरह करोति या त्रिस करोति, तो हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यदि आपका विसर्ग के तुरंत बाद का या ख,
पा या फा दिखे तो उस विसर्ग को हमें आधा विसर्ग करना है। नमः और पुरह में जो विसर्ग दिख रहा है उसको भी हमें क्या करना है, विसर्ग को हमें शा करना है। नमः को हमेशा करना है और पुरह को विकल्प से करना है। यदि तिरस शब्द के बाद का ख पा फा दिखे तो इसे भी हमें विकल्प से शा बना देना है। विसर्ग को हम दोनों सा को विसर्ग भी कर सकते हैं और सा को सा भी रख सकते हैं। द्वि त्रि और चतुर शब्द में क्या करना है, इसके बाद भी तुरंत का खा पा फा आए तो हमें क्या करना है, इसे हमें शा में परिवर्तन करना है पर विकल्प से करना है। इससे पहले हम ज्यादातर क्या देख रहे थे, विसर्ग के बाद खर सर इस तरीके की चीजें देख रहे थे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, विसर्ग के तुरंत बाद का खा पा फा आए, विसर्ग के तुरंत बाद का खा पा फा आए तो हमें क्या करना है, विसर्ग को अर्धस्वर करना है। पुरह और नमः के बाद में जो विसर्ग है इसको भी हमें विसर्ग को शा करना है। नमः के को हमेशा करना है, पुरह को विकल्प से करना है। यदि तिरस शब्द के जो सा है उस सा को भी हमें विसर्ग करना है, पर कब करना है, जब का खा पा फा पीछे दिखे तो विकल्प से कर देना है। चतुरः त्रिह दोहा इत्यादि शब्दों के बाद भी का खा पा फा दिखे तो हमें क्या करना है, विकल्प से इसे हमें मूर्धन्य शा में परिवर्तन करना है। क्षम्यताम, टाइम है थोड़ा, दोपहर का टाइम चल रहा है, सोने के से दिन है, क्षमा चाहूंगी इसके लिए। तो हम विसर्ग संधि को यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि के 2-3 सूत्र और रह गए, तो ये विसर्ग संधि के 2-3 सूत्र और रह गए हैं आपके। ये सूत्र है अतो रोरी प्लुप्ता प्लुप्ते। ये क्या कहता है, यदि रश आ के बाद राय और रा के बाद आए तो इस रा का उ हो जाता है। यानी कि रा और रा के बीच, क्षम्यताम, आ और आ के बीच में यदि रा आए तो रा का उ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, शिवर धन उच्चते, तो इस रा से पहले यहाँ आ है, यहाँ भी आ है, तो रा का उ बना देंगे, शिव उच्चते। इस तरीके से शब्द बन नहीं सकता, तो इसमें हमें गुण संधि और करनी पड़ेगी और शब्द बन जाएगा शिवोच्च। शिवोच्च शब्द बन जाएगा। यहाँ गुण संधि और एक और संधि होती है आपकी, जो है वो है अतोरोरी प्लुप्ता प्लुप्ते। यहाँ पर आपकी गुण संधि हो जाएगी। तो इसके बाद में यहाँ पर यदि पूछे कि यहाँ कौन सी संधि हुई है, यहाँ पर आपकी पूर्व रूप संधि भी हो जाती है। इस तरीके से भी रूप इसका एक बन सकता है, क्योंकि वह क्या कहता है, शिवो धन, इस तरीके से शब्द है हमारे पास उच्च। तो ये यहाँ पर आपका पूर्व रूप संधि भी, यहाँ पर स्वर संधि भी हो सकती है। यहाँ पर आपकी स्वर संधि में 2 संधि हो सकती हैं। गुण संधि होगी तो इस तरीके से रूप बनेगा आपका शिवोच्च। गुण संधि हो गई यहाँ पर पूर्व रूप भी हो जाएगा शिवोच्च, और यहाँ पर आपकी पूर्व रूप संधि अतोरोरी प्लुप्ता प्लुप्ते भी हो जाएगी विसर्ग संधि का। तो फिलहाल आपका इस तरीके से यहाँ पर ये आपकी अतोरोरी प्लुप्ता प्लुप्ते है। इसे गुण संधि भी कह सकते हैं, गुण संधि का भी सूत्र है, और इस तरीके से लग गया तो आपकी पूर्व रूप संधि भी है। इसके बाद हसीचा, हसीचा कहता है, इसका सूत्र का नाम देखते ही हसी माने हंसना, हसीचा, मुझे हंसी आ जाती है इसका नाम सुनते ही, हसीचा। हसीचा क्या कहता है, यदि आ के बाद रा आए और इधर क्या हो, हस हो, हस, हसीचा का मतलब है यहाँ पर आपका हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार के अंदर आते हैं हा या वर ल, यानी यवरल आपके अंतस्थ व्यंजन हा और वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर। तो ये क्या कहता है कि यदि ये हो तो आप क्या करें, रा का उ कर दें। ठीक है, जैसे देवर वंदे, यहाँ पर अभी केवल आ मांग रहा था स्वर, अब इसने एक पॉइंट और बढ़ा दिया
कि हसो अंत में तब भी होगा। जैसे देवोर वंदे, गुण संधि आपकी यहाँ पर हो गई है, तो ये इसी का छोटा भाई कह सकते हैं। अतोरोरी प्लुप्ता, प्लुप्ते क्या छोटा भाई, हसीचा, हसीचा आपका क्या कह रहा है, यदि आ और हस के बीच में रा हो तो उसका भी आप ओ कर दीजिए। आगे है भो, भगो, अघो, आ। इसके बाद यदि रा आए और इसके बाद स्वर आए या हस आए तो इस रा का या कर दीजिए। यानी कि रा बीच में, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा था, यहाँ पर रा का ऊ हो रहा था, यहाँ रा का या हो रहा है। कंडीशन क्या है, ये वाले वर्ड आगे होने चाहिए और यहाँ कंडीशन क्या थी कि केवल आ होना चाहिए आगे। तो भो, भगो, अगो या बड़ा आ, और अंत में क्या होना चाहिए, स्वर और हर्ष होना चाहिए। तो आप क्या कर दें, आप रा का या कर दें। जैसे दे, जैसे देवार इह, देवार इह, देवार यहाँ रा है, रा से पहले बड़ा आ है और बाद में स्वर है, तो आप रा का क्या कर दें, या कर दें, देवा इह, ये शब्द आपका बना दिया। इसके बाद रोसुपी, रोसुपी क्या कहता है, अहन शब्द है एक, अहन शब्द के बाद स्वर और हसाए तो ना का रा कर दो, ना का। अहन जहां भी आपको दिख जाए वहां वैसे भी आप ना का रा कर दो। जैसे अहन, अह, तो अहन, अहर, अह, अहर, अह, अहर, ह, इस तरीके से शब्द आपका बन जाएगा। आगे है रोरी, ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ः। ये क्या कहता है, यदि रा के तुरंत बाद रा आए तो पूर्व वाले पहले वाले रा का क्या कर दो, पहले वाले रा का लोप कर दो, और पहले रा से पहले यदि इस वाले रा से पहले छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ आए तो इनको दीर्घ कर दो, बड़ा आ, बड़ी ई और इसे बड़ा उ कर दो। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, पुनर् प्लस रम्यते, दोनों रा हैं, तो यहाँ पर कौन से वाले रा का हम लोप करेंगे, इस रा को हटा देंगे और यहाँ पर छोटा आ है तो यहाँ पर बड़ा आ कर देंगे और शब्द बन जाएगा पुनारम्यते। हम लिख भी रखा है पुनारम्यते। तो हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इसका। अतोरोरी प्लुप्ता प्लुप्ते, ये कह रहा है कि यदि रा हो और रा से पहले आ और बाद में आ, यानी बीच में रा हो और साइड से दोनों तरफ आपका क्या हो, आ हो, तो रा का ऊ कर दो। फिर दूसरे नंबर पर कह रहा है कि यदि रा हो और रा के आ के बाद बीच में रा हो, पहले आ और इधर हर्ष हो, तब भी आप रा का ऊ कर दो। फिर यहाँ कह रहा है कि रा हो और रा से पहले आपको ये वाले वर्ड दिखाई दे जाए, बड़ा आ, हो, बगो, अगो, ये दिख जाए और इसके रा के तुरंत बाद आपको स्वर या हस दिख जाए तो रा का या कर दीजिए। रोसुपी कह रहा है कि अहन एक शब्द है, अहन, अहन में जो ना है उस ना का रा कर दो। यदि अहन के तुरंत बाद आपको स्वर या हस दिखाई दे तो। इसके बाद कह रहा है कि यदि दो रा दिखाई दें तो पहले वाले रा का लोप कर दो और उस पहले वाले रा की जगह पे यदि उस रा की जगह पर जो उससे पहले जो स्वर आएगा उसमें छोटा, छोटी, छोटा ऊ हो तो उसे बड़ा कर दो। तो यहाँ पर ये छोटी सी चीज थी, थोड़ा सा अभी आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रही होगी। यदि आप इसे एक दो बार इस क्लास को देख लेंगे, देखिए हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि इतनी आसान है क्योंकि हम इसे रिविजन में लेते रहते हैं कि अकह, सर्वड़े दीर्घ, यानी कि जब अक सभी दीर्घ हो जाते हैं तो आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। यड़ संधि, इको यड़ची, यदि इक के स्थान पर यड़ आ जाता है तो यड़ संधि हो जाती है। आपकी वृद्धि संधि हम कह देते हैं कि यदि वृद्धि आपको दिखाई दे रही हो, ऊपर आपको डबल मात्राएं दिखाई दे रही हो ई की या ओ की, तो आप क्या करते हैं, आप क्या कर देते हैं, ये या ये हो तो हम वृद्धि कर देते हैं। और अयादि संधि हमने कह देते हैं कि चलो आपको जो है अय, आय, अब, आब ये दिख जाता है तो आपकी अयादि संधि वहां पर हो जाती है। और गुण संधि बहुत
इजी हो जाती है आपकी। वहां पर गुड़ आपको दिख जाए, गुड़ यानी कि आपको ओ ए और अल, ये गुड़ गुड़ के शब्द हैं इनको। तो स्वर संधि हमारी बहुत आसान सी हो जाती है और स्वर संधि हम पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन विसर्ग संधि तक हम जाते जाते नहीं पहुंचते हैं। तो विसर्ग संधि का यदि आपके एग्जाम में विसर्ग संधि है तो आपने यदि ये ज़्यादा नहीं 4 बार भी ये देख ली क्लास, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी विसर्ग संधि एकदम से क्लियर हो जाएंगी। और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको विसर्ग संधि समझाई है। जो विसर्ग संधि कम से कम 8 घंटे में पढ़ाई जा सकती हैं, वो विसर्ग संधि मैंने आपको आधे घंटे में पढ़ा दी है। इससे ज़्यादा इजी और क्या चाहिए आपको। और इसके बाद हम समास भी लेकर के आएंगे, अलंकार भी लेकर के आएंगे, प्रत्यय भी लेके आएंगे, छंद भी हम पढ़ चुके हैं ट्रिक से। तो बस आप हमारा साथ देते रहिए। आपने अब तक हमारा साथ दिया भी है, आपने काफ़ी इतनी मदद की मेरी कि हम काफ़ी सब्सक्राइबर अब ले चुके हैं और वॉच टाइम भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और अपनी वाणी को यही विराम भी देना चाहूँगी। नमस्कार।